हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKR क्लासेस। आज इकोनॉमिक्स क्लास 10th के अध्याय 4 की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। जो चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था, उनसे हम लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों के गवर्नमेंट का जो भारत सरकार है उसका पैसा कौड़ी के लेन देन कहाँ से होती है? मुंबई से। तो पहला प्रश्न याद रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो 87% जनसंख्या निवास करती है गाँव में। बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? 87%। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं? बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो 75%। अगर पूछेगा कुल आबादी का कितना लगा हुआ है, तो 80% जनसंख्या बोल देंगे कृषि में लगा हुआ है। अगर पूछेगा प्रश्न में रहेगा कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है, तो आंसर 80% हो जाएगा। लेकिन रहेगा बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगे हुए हैं, तो 75% ही मारिएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली लोकप्रिय संस्था है? तो महाजन, इसको सेठ साहूकार कहते हैं हम लोग। ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गुरबा लोग या आम जनता जितने भी है उसको ऋण मुहैया कराते हैं ब्याज दर पे। तो ये एक संस्था है हम लोग का, ये महाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा इकोनॉमिक्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में कितने लोगों का समूह होता है? या तो पूछेगा स्वयं सहायता समूह में कितने लोगों का सदस्य होता है, तो 15 से 20 लोगों का सदस्य होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2023 के एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपको कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट इसको। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है तो 196 कार्यरत बैंक है। जितने भी हमारे देश में लगभग 196 बैंक जो है जो रेगुलर वे में चल रहा है। तो कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जब पूछेगा तो ऑप्शन में रहेगा 196, 195, 198। तो 196 आप लोग ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो वित्तीय संस्था के द्वारा की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है? कम समय के लिए। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन रहेगा ऑप्शन में, दीर्घकालीन रहेगा, उत्तीर्णकालीन रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो ऑप्शन मारिएगा अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत कितना है? तो 30%। अभी भी हमारे ग्रामीण इलाका में लोग जो है 30% कर्जा
साहूकार या महाजन से ही लिया करते हैं, बैंक वगैरह से नहीं। 30% लोग ऐसे हैं, 30% जो ग्रामीण साहूकार से ऋण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो महाजन रखिएगा, क्योंकि महाजन के पास कोई सरकारी लाइसेंस नहीं होते हैं, इसीलिए इसको गैर संस्थागत बोलते हैं हम लोग। ये संस्था नहीं है किसी को ऋण प्रदान करने का, लेकिन ये ऋण प्रदान करते हैं, तो इसको हम लोग गैर संस्थागत बोलेंगे। तो ये आसान है, हम लोगों को गरीब गुरबा लोग आसानी से इससे ऋण प्राप्त कर लेते हैं और अपने कारोबार कर लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर हम लोग को ब्याज देना पड़ता है। इसमें किसान लोग, जो गरीब लोग होते हैं, इसमें शोषित हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अध्याय 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए मददगार साबित होगा 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स।